हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 12th और 11th क्लास के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम अपने कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का रूल कहता है कि हम यहाँ पर वाक्यों की के रूप को चेंज करते हैं, उनकी सेंस को चेंज नहीं करते हैं। यानी कि उनका जो अर्थ होता है वो वैसा ही रहता है, लेकिन उनकी जो फॉर्मेशन होती है, उनकी जो बनावट होती है वो बदल जाती है। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का आपस में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की पहचान आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इन्हें पढ़ चुके हो। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज किया जाएगा और नेगेटिव को अफर्मेटिव में किस तरह से चेंज हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली जो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आई होप आपने पढ़ ली होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में परिवर्तन करने की निम्न विधियाँ हैं। क्या हैं? सबसे पहले बताया गया है ओनली या अलोन को नन बट में बदल कर। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में ओनली आ जाता है या अलोन आ जाता है, उसे हम नन बट में बदल देते हैं। किस तरह से इसको चेंज किया जाता है? देखिए, हमने सेंटेंस पढ़ा ये वाला, ओनली अ फूल कैन डू इट। इसमें इसका अर्थ हम किस तरह से निकालेंगे कि केवल एक मूर्ख ही यह कर सकता है। ठीक, तो इसको हम नेगेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे? इस तरह से चेंज करते हैं हम नेगेटिव में, नन बट कोई नहीं बल्कि ए फूल कैन डू इट, एक मूर्ख यह कर सकता है। तो आपने देखा कि हमने सेंटेंस को नेगेटिव भी बना दिया है और उसकी सेंस को भी हमने नहीं बदला है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ओनली को हमने केवल रिमूव किया और उसी की जगह पर हमने यूज़ किया है नन बट का। ठीक, सेंटेंस नंबर 2 है आकाश अलोन अटेंडेड द पार्टी। कोई मैटर नहीं करता है, भले ही आपका अलोन ओनली स्टार्टिंग में लगा हो, लास्ट में लगा हो, लेकिन आपको नन बट को स्टार्टिंग में ही यूज़ करना है। ठीक, तो सेकेंड सेंटेंस है हमारा आकाश अलोन अटेंडेड द पार्टी। अकेले आकाश ने पार्टी अटेंड की। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया है नन बट, कोई नहीं बल्कि आकाश अटेंड द पार्टी। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव भी बन जाता है और उसकी सेंस भी नहीं बदलती है। तो यहाँ तक सीधी सी बात हो गई कि अगर हमारे सेंटेंस में ओनली या अलोन आ जाता है तो हम उसे रिमूव करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में नन बट का यूज़ कर देते हैं। ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ओनली या अलोन को हटा दें और वाक्य के शुरू में हम नन बट का यूज़ कर दें। ठीक है, अगर आप इनके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आगे देखते हैं, अगर हमारे सेंटेंस में आ जाता है एज सून एज, तो एज सून एज को हम नो सूनर में बदल देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से इसे यूज़ करते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, एज सून एज द थीफ सा द पुलिस ही रैन अवे। ठीक है, अब हमें याद रखना है, समझना है कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। अब आपने देखा कि एज सून एज को तो हमें चेंज करना है नो सूनर में, यहाँ तक कोई मैटर नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे। ठीक, अब आगे का जो सेंटेंस है, अगर हमारा सेंटेंस हमने देखा कि हमारे पास कौन सा टेंस है, यहाँ पर हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट को हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, हम डिड का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया। फिर हमें हटाना है यहाँ से कोमा को, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। तो हमने एज सून एज की जगह कर दिया है नो सूनर। फिर आगे का जो सेंटेंस है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार यहाँ से देख लेते हैं। कहा गया है कि एज सून एज को नो सूनर तथा कोमा को देन में बदलें। ठीक, फिर कहा गया है नो सूनर के जस्ट बाद आए वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदल दें। ठीक,
नेगेटिव तो बन गया यहाँ से, लेकिन उसे हमें इंट्रोगेटिव में भी बदलना है। तो देखते हैं हम किस तरह से बदलते हैं। हमने लिखा एज सून एज द थीफ सा द पुलिस ही रैन अवे। तो सेंटेंस बन गया नो सूनर, आगे बनाना है हमें इंट्रोगेटिव। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस दैन ही रैन अवे। अब हमने कोमा को हटाकर लगा दिया है दैन में, और सा को कर दिया है हमने सी, क्योंकि यहाँ पर हमने डिड का यूज़ किया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा। एज सून एज द स्ट्रेंजर केम द डॉग बिगिन टू बार्क। तो एज सून एज को हमने चेंज किया नो सूनर में। फिर आगे आपको बताएगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। एज सून एज डिड द स्ट्रेंजर कम, कोमा को हटाकर लगा दिया हमने देन द डॉग बिगिन टू बार्क। बहुत ही सिंपल सी बात है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एज सून एज को हटाकर हमें नो सूनर का यूज़ करना है, आगे का सेंटेंस हमें इंट्रोगेटिव बनाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है, और कोमा को हटाकर हमें देन लगा देना है। बाकी सारा सेंटेंस हम एज इट इज़ ही रखते हैं। अब आगे देख लेते हैं एडवर्ब टू। ये मैं आपको एडवर्ब टू में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। हमारा सेंटेंस है यहाँ पर अफर्मेटिव। ही इज़ टू ओल्ड टू रन फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम टू को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे सो। ठीक है, दैट ही कैन नॉट का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। अगर पास्ट में होता तो हम यहाँ पर कुड नॉट का यूज़ कर सकते थे। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा ही इज़ टू ओल्ड टू दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपका जो इसका फर्स्ट पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे सेंटेंस है अफर्मेटिव। सी इज़ टू यंग टू प्रिपेयर फूड। सी इज़ सो यंग दैट शी कैन नॉट प्रिपेयर फूड। इस तरह से हम इसको चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर बताएगी डबल नेगेटिव या फेल टू का प्रयोग करके। तो किस तरह से हम यहाँ पर फेल टू का यूज़ करते हैं वो पढ़ लेते हैं। सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव, और सेंटेंस क्या है, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, कि वह हर रोज़ अखबार पढ़ता है। ठीक, अभी से हम नेगेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे। अगर हम लिख देते हैं ही डज़ नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, तो इसकी सेंस बदल जाती है। क्या हो जाता है कि वह हर रोज़ अखबार नहीं पढ़ता है। लेकिन हमें यहाँ पर सेंस को नहीं चेंज करना है, हमें केवल यहाँ पर सेंटेंस के रूप को बदलना है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे किस तरह से बना देंगे, हम लिखेंगे ही डज़ नॉट। अब हमने यहाँ पर डज़ नॉट क्यों यूज़ किया है ये आप सभी जानते हैं कि यहाँ तक देखा हमने कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम यूज़ करते हैं फिर यहाँ पर डू या डज़ का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें डज़ नॉट यूज़ करना है। ही डज़ नॉट अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है, जैसा कि आपको पहले ही बताया, फेल टू का। ही डज़ नॉट फेल टू रीड न्यूज़पेपर डेली। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। फिर देखते हैं सेकंड सेंटेंस, वी शा। अब हमने यहाँ पर डज़ का यूज़ किया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब हमने देखा कि हमारा सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम यहाँ पर डिड का यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा वी डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल लास्ट ईयर। अब आप सभी जानते हैं कि टू के बाद जो वर्ब यूज़ होती है वो फर्स्ट यूज़ होती है। ठीक है, फिर सेंटेंस नंबर 3 अफर्मेटिव। शी विल बाई ए फ़ोन। शी विल नॉट फेल टू बाई ए फ़ोन। बहुत ही आसान है। तो आपने देखा कि डबल नेगेटिव या फेल टू का प्रयोग करके इस तरह से हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि जिन शब्दों में विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है वहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब और फेल टू का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी हमने किया है। ठीक है, फेल टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि टू के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही करते हैं। तो दोनों रूल्स को हम अच्छे से याद करेंगे। उन सेंटेंस को हम फेल टू से बनाते हैं जिनका हम विलोम शब्द नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
अब बताया गया है यहाँ पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो, उसकी 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको फिर भी डाउट है आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव है जो, सी इज़ फैटर देन आई। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगे। आई एम नॉट सो फैट एज शी। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है शी इज़ फैटर देन आई, कि वह मुझसे मोटी है। तो क्या बनाएंगे हम, आई एम नॉट सो फैट एज सी, मैं इतनी मोटी नहीं हूँ जितनी कि वह है। तो दोनों का ही सेंस जो है एक ही होती है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव में भी चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 2, सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, कि वह उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी बहन। हमारा सेंटेंस है ये। तो हमें इसे नेगेटिव भी बनाना है और सेंस को भी नहीं बदलना है। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा इस तरह से, हर सिस्टर इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल दैन शी, कि उसकी जो बहन है वो उससे अधिक सुंदर नहीं है। कुणाल इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो कुणाल सबसे लंबा लड़का है क्लास में, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव बन गया नो अदर लगाने से, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज कुणाल। तो इस तरह से हमारे जो सेंटेंस है उसकी सेंस भी चेंज नहीं हुई है और ये नेगेटिव भी बन जाता है। ये इन सब का मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ डिग्री ये एक वीडियो अपलोड कर रखी है, इसे डिटेल में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द का प्रयोग करके। देखिए हमारा सेंटेंस है यहाँ पर अफर्मेटिव, ही इज़ अ पुअर मैन। सेंटेंस बन गया हमारा ही इज़ अ पुअर मैन, जो अफर्मेटिव है इसे हम नेगेटिव में यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर पुअर का अपोजिट वर्ड दे दिया है रिच, नॉट लगाकर। तो सेंटेंस बन गया हमारा ही इज़ नॉट अ रिच मैन, कि वह रिच नहीं है, तो यानी कि क्या है, गरीब है। तो इस तरह से भी हम ट्रांसफॉर्मेशन में अपोजिट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पायल इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, अगली। तो क्या हो जाएगा, पायल इज़ नॉट एन अगली गर्ल। तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्यूटीफुल है। आई एम डाउटफुल ऑफ इट, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और रूल है जो इसके साथ ही बताया गया है। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, यू ऑलवेज लाफ व्हेन आई सी यू। तो तुम हमेशा हंसते हो जब मैं तुम्हें देखता हूँ। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे, यू नेवर लाफ बट, तुम कभी नहीं हंसते, बट कब हंसते हो, व्हेन आई सी यू, जब मैं तुम्हें देखता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि वाक्य नंबर 4 में आए ऑलवेज वैन को नेवर बट वैन में बदल देते हैं। ठीक है, ऑलवेज वैन को नेवर बट वैन में बदल देते हैं। यहाँ पर वही वर्ड होता है जो हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पर बताएगी अवॉइड, ओमिट और रिफ्रेन फ्रॉम के स्थान पर डू नॉट, नेवर का प्रयोग करके हम किस तरह से अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है, सेंटेंस नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, देखिए अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन। ठीक, तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके स्थान पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन या डू नॉट ड्रिंक वाइन। इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बताएगी कि हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें हम अवॉइड यूज़ करें, ओमिट यूज़ करें, रिफ्रेन यूज़ करें, उसके स्थान पर हम यूज़ करते हैं डू नॉट का या फिर नेवर का। ठीक, तो सेंटेंस हमारे सामने 2 हैं, अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन और रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन। तो किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, डू नॉट ड्रिंक वाइन या नेवर ड्रिंक वाइन, दोनों तरह से हमारा सेंटेंस सही होता है। अब आगे बताया गया है कि नेगेटिव में परिवर्तन करते समय वर्ब में अगर आईएनजी है, आईएनजी को हटाएं और ड्रिंकिंग से
आईएनजी हटाकर ड्रिंक लिख दिया जाता है। इसके यानी कि दो रूल हैं, इन सब को हटाकर हम डू नॉट और नेवर का यूज़ करते हैं और आईएनजी को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ पर ड्रिंकिंग लिखा हुआ है, यहाँ से हमने आईएनजी को रिमूव कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।